एक योद्धा जो था अर्जुन और कर्ण से भी श्रेष्ठ, फिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा अन्याय? कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास में नहीं, आत्मा में दर्ज हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उस योद्धा की है जिसे ना कभी कोई गुरु मिला, फिर भी उसने एक मूर्ति को अपना गुरु मानकर वो सीखा जो वो लोग नहीं सीख पाए जिन्हें श्रेष्ठ गुरु मिले थे। आज की कहानी है एकलव्य की। एक घना जंगल, एक छोटा सा बालक जिसकी आंखों में तीर चलाने का सपना था, जो चाहता था कि उसे एक गुरु मिले। एकलव्य एक निषाद पुत्र था। ना तो वो राजकुमार था, ना वो कुलीन था, पर उसके भीतर जो सपना था वो अर्जुन जैसा नहीं था, उससे भी बड़ा था। वो सिर्फ धनुर्धर नहीं बनना चाहता था, वो ऐसा धनुर्धर बनना चाहता था जो धर्म के लिए जिए। और इस सपने के लिए उसने द्रोणाचार्य से मिलने की ठानी। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया। गुरुदेव, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। पर उत्तर में उसे जो मिला उसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। वो सिर्फ इनकार नहीं था, वो समाज की सच्चाई थी। द्रोणाचार्य ने बोला, तू निषाद है, राजाओं के साथ रहने की पावनता तुझ में नहीं है। उस दिन एकलव्य को सिर्फ मना नहीं किया गया, उसे उसकी जाति का एहसास कराया गया। और इसी बात को सुनकर वो लौट गया। वो लौट आया पर टूटा नहीं। जंगल में कोना ढूंढा जहाँ ना कोई आवाज़ थी, ना कोई निगाह। वहीं उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की। अपने मन से उन्हें गुरु माना और रोज उसी मूर्ति के आगे खड़ा होकर अभ्यास करने लगा। अगर समाज मुझे गुरु नहीं देगा तो मैं खुद ही गुरु बन जाऊंगा। एकलव्य ने जंगल में अपनी पाठशाला बना ली और खुद ही तीरों से अभ्यास करना शुरू कर दिया। वर्षों बाद द्रोणाचार्य और पांडव उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां एक कुत्ते के मुंह में तीरों की माला देखी। उस कुत्ते के मुंह में ना खून था, ना घाव था, बस मौन था, क्योंकि वो तीरों से बिंधा हुआ था। अर्जुन चौंक गया और द्रोणाचार्य से बोला, गुरुदेव, ऐसा तो मैंने भी नहीं किया। द्रोण ने पूछा, कौन है ये धनुर्धर? फिर एकलव्य सामने आया और सिर झुकाकर बोला, मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव। गुरु द्रोण को समझ आ गया कि इसने किसी और को अपना गुरु मान लिया है और वो उनसे भी बेहतर है, जिसने इतना बेहतर धनुर्धर बनाया। अब गुरु द्रोण के मन में आता है कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो प्रण लिया है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि कौन है तुम्हारा गुरु? एकलव्य गुरु द्रोण के चरणों में झुक जाता है और कहता है, आप ही हैं मेरे गुरु। इस पर गुरु द्रोण एक चाल चलते हैं। वो एकलव्य से कहते हैं, अगर तू मेरा शिष्य है तो अपनी गुरु दक्षिणा दे। इस पर एकलव्य कहता है, गुरुदेव आप आदेश कीजिए। गुरु द्रोण कहते हैं, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। थोड़ा सा भावुक होकर एकलव्य मुस्कुराया। न उसने कोई सवाल किया, न उसने कोई विरोध किया, बस अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को दे दिया। उस दिन उसका अंगूठा कटा था, पर उससे भी ज़्यादा समाज का चरित्र सामने आया था, जहाँ प्रतिभा से ज़्यादा पहचान मायने रखती थी। एकलव्य हारा नहीं था, वो दीपक था जो बिना तेल के भी जलता रहा। उसे न ताली मिली, न ताज, न राज्य मिला, न सम्मान, पर इतिहास की सबसे ऊंची जगह उसी के लिए बनी थी। जिसने बिना गुरु के गुरुकुल रच डाला, वो कोई साधारण शिष्य नहीं था। आज भी जब धनुष उठाया जाता है तो एकलव्य को याद किया जाता है, क्योंकि वो सिखाता है कि समर्पण में भी बल होता है, अपमान से भी पवित्रता पैदा हो सकती है, और जिसे ठुकरा दिया जाए वो भी अमर बन सकता है। एकलव्य उस योद्धा की कहानी है जो जीवित है हर एक उस इंसान में जो ठुकराया गया पर झुका नहीं। वो हमारी आत्मा में बैठा है, एक आवाज़ बनकर जो कहती है, मुझे मत रोको, मैं एकलव्य हूँ। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए किरदार के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।